सर पहले हुकूमत ने ये बजट पेश करना था 2 जून को, फिर उसके बाद इसकी डेट बढ़ गई आगे और इत्तलात ये आती रही कि शायद जो आईएमएफ के साथ मामलात फाइनलाइज हो रहे हैं वो उस पर आईएमएफ मान नहीं रहा, इस वजह से बजट को आगे करना पड़ा है। अब फिर ये इत्तलात आ रही है कि कुछ चीजें फाइनलाइज नहीं हो सकी हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि मजीद ताखीर हो जाए या 10 जून को ही बजट आ जाएगा? मेरे ख्याल में बजट आ जाएगा 10 जून तक, और जो भी मामलात रह गए हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे। बिकॉज एक बजट का खाका जो है वो ऑलरेडी, अगर पढ़ने वाले चाहें तो जो डॉक्यूमेंट MEFP IMF के साथ लास्ट एग्री हुआ है उसमें पड़ा हुआ है एक खाका बजट का, और क्वाइट मतलब क्लैरिटी आ सकती है उसको देख के। दो आई थिंक वाज अ लिटिल अर्ली उस वक्त, शायद चूंकि फंड का मिशन पाकिस्तान भी डिले से आया था, ये भी याद रखिए, बिकॉज जो 10 मई का कॉन्फ्लिक्ट हुआ इंडिया के साथ, तो हम टर्की से उनसे निगोशिएट कर रहे थे, फिर वो पाकिस्तान आए, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा वक्त लग रहा है। और एक जैसे आपने सही कहा कि पाकिस्तान अथॉरिटीज, क्या पाकिस्तानी स्कॉलर्स की भी इस वक्त ये ख्वाहिश है कि जो इस वक्त आप पे टैक्स है, लेट्स से यू आर वन ऑफ द बेस्ट एंकर्स, अगर आप पे 38% ऑन द हायर ब्रैकेट टैक्स लिया जा रहा है और 50,000 की सैलरीड इनकम पे टैक्स लागू किया जा रहा है, ये दोनों चीजें तब्दील होनी चाहिए। इसमें मुझे तो बड़ी क्लैरिटी है। उसकी वजह क्या है किरण, अगर आप 50,000 रुपए, अगर आप लोअर इनकम अर्नर हो और 50,000 रुपए आप आज से 3 साल पहले कमाती थी, तो उसकी तो आज वक्त 50,000 नहीं है ना, वो तो बहुत कम हो गई है, बिकॉज इट डजंट बाय द सेम नंबर ऑफ गुड्स जो आप पहले खरीदते, तो उसको तब्दील, वैल्यू ऑफ मनी, सो उसको तब्दील करना है। इसी तरह जो लोअर इनकम का केडर है उस पर अगर कोई 1.5-2% टैक्स कम किया जा सकता है। हायर इनकम में जो सरचार्ज कम करना चाहिए, तो ये करनी चाहिए चीजें। बिल्कुल ठीक सर, हमारे हलकों में हमारे आसपास के लोग जो है ना वो तो यही देखना चाहते हैं कि भाई तनख्वाह में हमें कितना रिलीफ मिलने जा रहा है। तो 5% से ये बात हो रही है कि शायद 2.5% पे ले जाने की बात हो रही है। और आईएमएफ के सामने, क्योंकि आईएमएफ ने मुतालबा किया है कि अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर आप मुतबादिल रेवेन्यू पे जाएं, तो उसके लिए फिर हुकूमत ने उनको ब्रीफ किया है कुछ, और जो इत्तलात आ रही है वो ये आई है कि आईएमएफ के सामने की तरफ से बड़ा मजबूत इसके ऊपर रद्द-ए-अमल भी आया है। तो क्या समझते हैं और कितना नजर आ रहा है आपको, कितना रिलीफ मिल सकता है? तो एक तो ये देखें समझें कि आईएमएफ के 2 अहदाफ हैं, वो मैक्रो होते हैं जिसमें ये पूरा वो बजट बनाते हैं। एक ये कि जो बजट का खसारा है वो 5.1% होगा, ये तकरीबन मेरे ख्याल 6,500 अरब रुपया बन जाता है। अब इसमें आपने सारा कुछ करना है। एक प्रॉब्लम जो कल आई है किरण, जो कि आई एम श्योर डिस्कस हो रही होगी, वो ये है कि जो हमारा हदफ था ना इस साल का फंड के साथ FBR का, वो था कि हम 12,900 करेंगे कलेक्ट, 12,900 अरब, फिर हुआ 12,300 अरब। अब जो कल फिगर्स आए हैं उसके मुताबिक तो ऑलरेडी 1,000 अरब का 12,900 से शॉर्टफॉल आ गया है। तो कहीं हम 11,900 अरब पे खड़े हैं। उधर से हमने नेक्स्ट का हदफ भी मैं आपको बता सकता हूं, जो इस वक्त जो फंड के डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है वो 14,200 अरब के करीब है, यानी कि हमने नेक्स्ट ईयर कमाना है, यानी कि 2,000 अरब और आने हैं। तो कुछ तो ये भी याद रखिए कि जहां मैंने कहा कि आपकी सैलरीड पे रिलीफ आनी चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग पे रिलीफ आनी चाहिए, क्यों? क्योंकि 45% मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स बहुत ज्यादा है। सो ये दोनों पे हमें सोचना चाहिए। नॉन सैलरी पे भी जो कंसल्टेंट्स, लॉयर्स, इस तरह के लोग हैं, उनको भी आनी चाहिए। पर कुछ एरिया में आपको टैक्स का रद्दोबदल भी दिखाई देगा, मतलब रिटेल होलसेल पे कोई स्कीम तो आनी चाहिए ना। अगर ताजिर दोस्त नहीं कामयाब हुई, चले कोई बात नहीं, तो यू हैव टू ब्रिंग समथिंग के एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज होगा जो प्रोविंसेस करेंगी, कुछ GST एग्जेम्पशंस जाएंगी, कुछ फाटा पाटा की एग्जेम्पशंस, कोई हाई पेंशन। और आप मुझे खुद बताएंगे, कोई 4 लाख या 5 लाख महीने की पेंशन कमा रहा है, तो उस पर अगर कोई 5% टैक्स लग जाएगा तो दैट्स ओके। कार्बन लेवी आएगी, जिसका मतलब है कि कार्बन का देखें, जो इंफॉर्मेशन जो आप दे रहे होते हैं ना और जो आप बता रहे होते हैं डिटेल में, वो यकीनन ये बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है। लेकिन मैंने आपको अगेन कि जितने भी सुनने वाले होते हैं उनको तो ये पता होना चाहिए कि मेरी सैलरी में जो इजाफा है या जो टैक्स है वो कम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सर ये बताएं ना, हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि एक तो अगर आप 60,000 कमा रहे थे महीने का और टैक्स दे रहे थे, मेरा ख्याल है आप इस टैक्स ब्रैकेट, आप पे टैक्स जो है वो निकल जाएगा। बिकॉज ये जो बेसिक सैलरी है जहां पे टैक्स लगता है वो 70-75 हजार से ऊपर चली जानी चाहिए। आई थिंक एक तो ये सबसे बड़ी रिलीफ है। फिर अगर आप लोअर इनकम में है वो, जी 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 आप कंप्लीट करें।
उस पे भी जो टैक्स की शरह है उसमें कमी आनी चाहिए, जैसे मैंने कहा, और हर स्टेज पे आई थिंक थोड़ी सी रैशनलाइजेशन आनी चाहिए। ये सैलरीड पे भी होगा और नॉन सैलरीड विच आर दी टैक्स लॉयर्स और इस तरह के जो सारे लोग होते हैं उन पे भी होगा। एंड दूसरा मैं ये भी कहता हूँ कि ठीक, मैन्युफैक्चरिंग सही। पे जो सुपर टैक्स है उसमें भी कमी दिखाई देनी चाहिए। कुछ इंपोर्ट टैरिफ्स भी कम होंगे मुल्क में, यानी कि जो हम बाहर से सही। इंपोर्ट करते अब हैं मुझे ये रॉ फरमाइए, मटेरियल। पेट्रोल पे तो कल रात ही 1-1.5 रुपया बढ़ा है। अब ये मजीद कहा जा रहा है कि जो लेवी है उसको 100 रुपए तक लेके जाएंगे। कार्बन टैक्स की भी बात हो रही है, वो भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर ये 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कम से कम कितनी चली जाएगी? 100 रुपए तो सिर्फ लेवी ही हो जाएगी। आई थिंक ये 100 रुपए की बात है, इस पे कोई तस्दीक नहीं है। 78 रुपए इस वक्त है जो पेट्रोल की पे लगाई हुई है। हम्म। हुकूमत की सोच है कि ये खित्ते में हम्म। इस वक्त भी पेट्रोल कम है तो वो इसको इस पे रखे हुए हैं, और चूंकि इंपोर्ट बिल नहीं बढ़ाना चाहती आईएमएफ भी, तो उसने पेट्रोल को हायर रखा हुआ है। हुकूमत ये समझती है, हम्म। अथॉरिटीज ये समझती हैं कि आपकी बिजली में अगर मैं रिलीफ दे सकूं और आपके पेट्रोल से ले सकूं, अगर मैं जी। बलूचिस्तान में सड़क बना हम्म। सकूं और आपके पेट्रोल पे वो जो 78 रुपए की लेवी है वहां से चार्ज कर सकूं। अब ये अथॉरिटीज का इस्तेहकाक है, हम्म। उन्होंने इन दो चीजों में इसको इस्तेमाल किया है रिलीफ देने में। सो आई जी। थिंक इसको तो हमें इस ठीक। तरह सोचना पड़ता। उम्मीद ये करें कि दुनिया में पेट्रोल की कीमत ना बढ़े। जो 1 रुपया पेट्रोल बढ़ा है वो, चूंकि अगर आलमी दुनिया में हम्म। पेट्रोल की कीमत बढ़ी तो देन इट विल बी अ प्रॉब्लमैटिक जी। केस फॉर पाकिस्तान। लेकिन सर फिर ये हमारे पास ये प्रॉब्लम जरूर होता है ना कि जब आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें कम होती है तो हमारे पास उसका रिलीफ आता नहीं है ना। अब मुझे ये फरमाइए, बिजनेस रिकॉर्डर की खबर का हवाला है, ये टैक्स एडवाइजरी फर्म तोला एसोसिएट्स, इन्होंने जो अपना इक्तिसादी जायजा पेश किया है उसमें कहा है कि रवा माली साल जुलाई से लेकर अप्रैल तक के करंट अकाउंट बैलेंस को शामिल करें तो जो डॉलर की कीमत है वो 249.2 पाकिस्तानी रुपए बनती है। इत्तेफाक करेंगे इससे? देखिए, मैं एक तो ये कहता हूँ कि किसी को भी पाकिस्तान में डिटर्मिन करने की ये कर नहीं सकता कि रुपए की कदर क्या होनी हम्म। चाहिए। इस पे इतने फैक्टर्स एट प्ले ठीक। होते हैं कि एक मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट हम्म। है, इसको इसी पे छोड़ दें। हमने रुपए की कीमत को संभाल के कंट्रोल करके बड़ा नुकसान उठाया है। रुपया मूव करता है किस चीज से? विज़ द डॉलर। इसको एक आप प्राइस समझे। जब हम्म। अगर आप बहुत एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें और डॉलर्स की फरावानी होना शुरू हो गई तो आपका डॉलर जो है वो 250 का भी हो सकता है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी आप वीक होंगे तो ये 315 का भी हो सकता है। ये एक बफर है। पहले हमने हम्म। इसको चूंकि बहुत ही रुपए को 200 पे रखा, 170 पे रखा, तो आपने क्या देखा कि करंट जी। अकाउंट का खसारा बढ़ा, इंपोर्ट्स बढ़ी। तो लेट इट बी मार्केट ड्रिवन, और अगर कोई हम्म। एबरेशन आ रही हो तो वो सेंट्रल बैंक जो है वो इसको मैनेज कर सकता है। दैट इज हाउ आई जी। आई डोंट वरी अबाउट द सही। प्राइस ऑफ रूपी वर्सेस डॉलर। ठीक। आई वरी कि मुल्क की जो हम्म। मईशत है वो कैसी चल रही है। चलें सर, मैं बिल्कुल जो है ना आपसे एक मुख्तसर सवाल करती हूँ और कोशिश कीजिएगा कि उसका मुझे वैसे ही जवाब दे जो आवाम सुनना चाहती है। गाड़ियों की कीमतों के हवाले से क्या कोई छूट मिलने जा रही है? उस पर गाड़ियों की कीमतें कम होने जा रही हैं? तो एक तो बड़ी सादा सी चीज आ जाएगी, ये है कि अभी आप 3 साल पुरानी गाड़ी मंगवा सकते हैं। इसकी एक शिर्क जो है वो एग्री हुई है आईएमएफ के साथ कि ये 5 साल पे चली जाएगी, कि आप 5 साल पुरानी गाड़ी मंगवा सकेंगे। हम्म। सो अगर आप एक सोच रखें तो मे भी 5 साल पुरानी गाड़ी कम कीमत में मिल जाएगी, तो आप ये थॉट प्रोसेस रख सकते हैं। ये जो मैंने पहले कहा था ना कि आप जो इंपोर्ट टैरिफ्स कम करने जा रहे हैं, ये जैसे बतदरीज कम जी। होते चले जाएंगे तो गाड़ियों की इंपोर्ट भी हम्म। ईजियर हो जाएगी। उससे कंपटीशन आएगा और आने वाले सालों में ठीक। ज्यादा आपको चॉइस मिलेगी, और कीमत जो है वो उस तरह नहीं बढ़ेगी जैसे पहले बढ़ती थी, और कम भी हो सकती है।